मिसाइल बनी नहीं, टैंक बने नहीं, पानी आया नहीं, अन्ना जानवर गए नहीं, पलायन रुका नहीं, बड़े पैमाने पे बेरोजगार, सूखा में राहत नहीं, बाढ़ में मदद नहीं, डैम जितने बने थे वो काम पूरा नहीं किया, नहरों का काम पूरा नहीं किया। और जो समाजवादी सरकार में अस्पताल बने थे, आप खुद सोचो, बांदा में 300 बेड का अस्पताल बना खड़ा है, डॉक्टर नहीं, मरीज नहीं, मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर एडिशनल प्रोफेसर कुछ है ही नहीं। सोचिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है। ये सब पावर अपने हाथ में रखना चाहते हैं, पूरा कंट्रोल चाहते हैं। बीजेपी के लोग पूरा कंट्रोल चाहते हैं जिससे खुलेआम बेईमानी कर सकें। हमारी सरकार इसलिए नहीं बनी क्योंकि हजारों लोगों के वोट काट दिए। मैंने खुद 18,000 जिन लोगों ने 19 से वोट डाले थे और 22 से वोट नहीं डाल पाए, 18,000 के एफिडेविट दिए। ये तो केवल 1 महीने में दिए हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश में देखें तो कई ऐसे लाखों मिल जाएंगे लोग जिनका नाम डबल होगा, डिलीटेड होगा, या नाम यहाँ का वहां फेंक दिया जिससे वोट न डाल पाए लोग। तो इसलिए ये चाहते हैं पूरा कंट्रोल चुनाव आयोग से, जिससे कि एक परिवार के लोगों का 4 बूथों पे नाम डाल दें। तो एक परिवार, पापा यहाँ जाएंगे, मम्मी वहां जाएंगी, दादा वहां जाएंगे, बेटा वहां जाएगा। ये रणनीति है इनकी, चुनाव आयोग का कब्जा करना। परिवार के जितने सदस्य होंगे उन सबको अलग अलग बूथ पर वोट डालना पड़ेगा। तो अब ये जनता तय कर ले कि क्या कर रही बीजेपी। समाजवादी पार्टी के द्वारा बांदा में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया था। इसमें भाग लेने के लिए गुरुवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी पर हमला करते हुए अखिलेश ने कहा कि वो अभी सदन में कह रहे थे कि ये जो टमाटर महंगा बिक रहा है, इससे हमारे किसानों को लाभ हो रहा है। उन्होंने पूछा कि बताओ किसान भाइयों, यहाँ पर किसने टमाटर पैदा किया है? हमें तो लगता है इन्होंने छिपा कर कहीं टमाटर के पौधे लगा दिए हैं। इस दौरान अखिलेश ने सपा कार्यकर्ताओं को, जिसने पिछले विधानसभा चुनाव में शर्त लगाकर बाइक हारी थी, उसको बाइक दिलाने की बात कही। एक सपा कार्यकर्ता को बाइक दिलाने का जिक्र करते हुए अखिलेश ने कहा कि 2022 के यूपी चुनाव में सपा कार्यकर्ता ने बांदा में शर्त लगाई थी कि अगर बीजेपी जीतेगी तो मेरी गाड़ी आपकी हो जाएगी और समाजवादी पार्टी जीतेगी तो आपका ऑटो मेरा हो जाएगा। लेकिन यूपी में बीजेपी की सरकार बन गई और कार्यकर्ता की गाड़ी चली गई। अखिलेश आगे बोले कि मैंने खुद कार्यकर्ता से संपर्क किया और उसको बाइक दिलाई, साथ ही हिदायत दी कि अब कभी शर्त मत लगाना। इस दौरान अखिलेश ने कहा कि इंडिया घमंडिया नहीं है, इंडिया के साथ पीडीए है। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि अब तो अखबार टीवी वाले भी हिसाब किताब करते हैं, जैसे उनका बजट वैसी उनकी भाषा। सोचिए हमारे और आपके सामने कितनी चुनौतियां हैं। जिस पार्टी से हमारा आपका मुकाबला है वो भगवान की कसम खाकर भी झूठ बोलती है। उन्होंने कहा कि मुझे बताया गया है कि मेडिकल कॉलेज में इन चीज़ों की ज़रूरत है। जो चीज़ें बताई गई उन सब चीज़ों का इंतजाम कर दे। उसका परिणाम ये हुआ कि बांदा में मेडिकल कॉलेज पूरी तरीके से तैयार हो गया और उसको हम लोगों ने शुरू किया। बुंदेलखंड में सब कुछ है और सब कुछ किया जा सकता है। जो छूट गई चीज़ें उसको हम समाजवादी लोग करने का काम करेंगे। दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में ध्यानचंद जी के नाम पर झांसी में स्टेडियम बनाया गया और 500 बेड का राजकीय अस्पताल भी बनाया गया। बीजेपी पर हमलावर अखिलेश आगे बोले कि अगर हम लोगों ने लोगों को जगाया नहीं तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग न जाने किस अंधकार की ओर हम लोगों को ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि करोड़ों रुपया पता नहीं कहां जा रहा है, उसी में हमारे प्रधान मारे जा रहे हैं। याद कीजिए, प्रधानमंत्री ने कहा कि बुंदेलखंड में मिसाइल बन रहे हैं। बीजेपी के लोगों से पूछिए मिसाइल कहाँ हैं, कहाँ डिफेंस कॉरिडोर बनेगा, बताओ कहीं बन गया हो तो। मणिपुर घटना का जिक्र करते हुए अखिलेश बोले कि कोई घर परिवार ऐसा नहीं है जिसने महाभारत न पढ़ा हो या रामायण के बारे में न जानता हो। मणिपुर में 2 तस्वीरें आई, कारगिल का युद्ध करने वाले जवान के परिवार की महिला के साथ जो घटना हुई। हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति कभी इन चीज़ों को स्वीकार नहीं करती। इसका दोषी अगर कोई है तो बीजेपी की विभाजनकारी राजनीति। अगर सभी लोग एकजुट हो, सबको बताएं, जगाएं, नहीं तो देश अंधकार में जा रहा है। ऐसा अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण शिविर में संबोधित करते हुए कहा। तैयार रहिए। धन्यवाद।